नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। पाकिस्तान में सत्ता की लड़ाई आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कहा है? पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो कुछ भी हुआ उसकी समीक्षा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में अब कल दोपहर 12:30 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी। इससे पहले रविवार को पाकिस्तान की असेंबली में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद इमरान खान ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश भी की थी और राष्ट्रपति ने उनकी सिफारिश पर मुहर भी लगा दी थी। इमरान खान की टीम संविधान के आर्टिकल 5 की दलील दे रही है, जिसके तहत अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश बताते हुए खारिज कर दिया गया है, जबकि विपक्ष ठीक उलट आर्टिकल 6 का हवाला देते हुए कह रहा है कि संसद भंग की सिफारिश असंवैधानिक है। इमरान खान लगातार कह रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची गई है। इमरान ने अमेरिका का नाम लेते हुए कहा कि विपक्ष ने अमेरिका के साथ मिलकर उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रची है। अब अगर चुनाव की बात करें तो पाकिस्तान में 90 दिनों के अंदर आम चुनाव हो सकते हैं। एक ये भी मामला है। इमरान खान का दावा है कि वो चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चुनाव से भाग रहा है। इमरान खान की तरह 1993 में नवाज शरीफ ने भी नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश की थी, लेकिन चुनाव में शरीफ बुरी तरीके से हार गए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान अपनी चुनावी चाल में कामयाब रहेंगे? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आखिर पाकिस्तान में संवैधानिक संकट कब खत्म होगा? क्या इमरान खान ने अपनी सरकार बचाने के लिए लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है? इन सारे सवालों पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। अब से थोड़ी देर में पहले इमरान खान ने जनता के साथ फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि वो चुनाव के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष चुनाव से भाग रहा है। सुनिए। कहना चाहता हूं कि ये क्यों चाहते हैं कि हुकूमत बहाल हो और इन किसी तरह ये जिन्होंने खरीदे हुए हैं लोग इनके जरिए गवर्नमेंट में आए। सबसे पहले इसकी वजह यह कि इनकी कोशिश, मेरी 3.5 साल में की कोशिश रही है एनआरओ लेने की। एनआरओ का मतलब यह है कि इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, बेल पे हैं। शहबाज शरीफ भी बेल पे है, वो उसका बेटा भी बेल पे है, ये 2 भागे हुए हैं, वो भी करप्शन केसेस पे। नवाज शरीफ कन्विक्टेड है, मुजरिम करार दिया गया है, उसके बेटे भागे हुए हैं बाहर। इसहाक डार बाहर जो समधी है नवाज शरीफ का, वो भी है, उसके बेटे भी बाहर भागे हुए हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट, जब कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को रिजाइन करके 3.5 साल कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ। इनकी सारी कोशिश ये है कि ये इक्तदार में आएंगे, ये आके नैब को खत्म करेंगे, इनके केसेस खत्म होंगे और ये होगा एनआरओ 2 लेंगे। एनआरओ 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया था, सारे इनके करप्शन केसेस तब माफ हुए थे। उसके बाद 10 सालों में ये सारे नए केसेस बने हैं और हैरत की बात यह है कि इनके दौर के केसेस बने हुए हैं तकरीबन 90% से ज्यादा। तो केसेस भी इनके दौर के बने हुए हैं और अब ये चाहते हैं कि वो नैब को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए, इनके केसेस माफ हो, एनआरओ 2 मिले और फिर से शुरू कर दें मुल्क में वो बाहर पैसा भिजवाना, जो कि अभी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में ये बाहर रहती है। ये है साजिश। हमारा अब काफी तजर्बा हो गया। पहले तो हमें इलेक्शन लड़ने की जब शुरू में हम इलेक्शन लड़े तो इतनी हमें समझ नहीं थी, तो अब तो हम जानते हैं और हम पूरी तैयारी करेंगे। अभी से तैयारी शुरू हो गई है हमारी। अभी से हम अपने लोगों के जिनको हमने टिकट्स देने हैं उनका भी अब हम उनके ऊपर काम करना शुरू किया। हमें बहुत बड़ा एक सबक मिला इस इलेक्शन में कि जो लोग जिनका कोई नजरिया नहीं है, जिनको इलेक्टेबल्स नजरिए वाले भी हैं और इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनका कोई नजरिया नहीं है, जो हमने देखा है इस हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर। तो इंशाल्लाह अब हम टिकट बड़े सोच समझ के देंगे। मैं समझता हूं कि ये जो हो गया है, इन लोगों की अब सियासत इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। वो अब लोग आएंगे जो कि, और मैं तो उन्हीं लोगों को अब अपनी पार्टी में रखूंगा। टिकट तो सिर्फ बेशक इलेक्शन हार जाऊं, टिकट सिर्फ मैंने उन लोगों को देना है जो मुल्क का सोचते हैं और खुद इंटरव्यू करूंगा उनको। वहीं विपक्ष का आरोप है कि इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाई।
हम हाउस में बैठे तो आनन फानन तिलावत कुरान पाक के बाद और फ्लोर दिया डिप्टी स्पीकर ने फौरन एक मिनिस्टर को, फवाद चौधरी साहब को, और उन्होंने कागज पढ़ा, ना जाने क्या अला बला वहां पर उन्होंने कही, और फिर डिप्टी स्पीकर ने एक लिखा हुआ एक ऑर्डर पढ़ा और आपने देखा होगा कि वो उठने की तैयारी कर रहे थे। यानी उन्होंने आर्टिकल 5 का बहाना बनाकर इस मोशन को वोटिंग से हटा दिया। यानी मैं समझता हूं कि आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी कल की गई, आइन चिकनी की गई, आइन को तोड़ा गया। जो नेशनल असेंबली में कल हुआ, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा, आइन को तोड़ा गया। एक ही जमहूरी आइनी तरीका है इस मुल्क में कि वजीर आजम को हटाया जाए, और वो अदम एतमाद का जमहूरी और आइनी तरीक़ाकार है। वजीर आजम ने अपनी अना की वजह से अदम एतमाद का जो सिलसिला है, इसको आइन तोड़ के सैबोटाज करने की कोशिश की है। संवैधानिक संकट से पाकिस्तान इस वक्त जूझ रहा है। कुछ लोग आर्टिकल 5 और कुछ आर्टिकल 6 का हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करी और कल फिर सुनवाई करेगा। ऐसे में देश का सवाल यह है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या वहां लोकतंत्र एक बार फिर से बहाल हो पाएगा? क्या इमरान कार्यवाहक या किसी और को अपनी जगह कार्यवाहक बनवा पाएंगे? पहला। दूसरा, क्या विपक्ष सरकार बनवा पाएगा? या तीसरा, एक बार फिर ये देश सेना के हाथों चला जाएगा? एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। जेके त्रिपाठी जी हैं, पूर्व राजनयिक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब हैं, पूर्व उप सेना प्रमुख हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में। अदनान हैदर जी हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान से। राना अली जुहैब साहब हैं, पत्रकार पाकिस्तान। सबसे पहले आपको पाकिस्तान लेके चलते हैं। राना अली जुहैब साहब, जो प्रोसीडिंग्स थी सुप्रीम कोर्ट्स की, क्या कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी आई जो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 पर कुछ प्रकाश डालती हो? कल फिर इस बात की सुनवाई होगी। कोर्ट को किस तरीके से पाकिस्तान देख रहा है कि किस करवट कोर्ट बैठेगा? देखें, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आज जब कार्रवाई शुरू हुई है तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो क्वेश्चन किया था वो यही किया था कि जिस आर्टिकल 5 की आप जिक्र कर रहे हैं, क्या पहले कभी इस आर्टिकल को लेके सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह का मामला लेके आया गया है, या इस आर्टिकल पे सुप्रीम कोर्ट का माजी में कोई फैसला मौजूद हो? तो इसका जवाब मनफी में था कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ना तो आर्टिकल 5 पे कभी सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई फैसला दिया है और ना ही इस तरह का मामला आज से पहले सुप्रीम कोर्ट में आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया गया कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है या स्पीकर की रूलिंग है, आइन उसके बारे में क्या कहता है? तो ये हमारे आइन में तो बिल्कुल वाज़ेह है। आर्टिकल 69 के तहत स्पीकर को ये इस्तेकाक हासिल है, स्पीकर को ये इस्तिस्ना हासिल है कि स्पीकर जो भी रूलिंग दे वो पाकिस्तान के किसी भी फोरम के ऊपर चैलेंज नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये दोनों ही चीजें आज चीफ जस्टिस के साथ जो टोटल 3 रुकनी बेंच था जजेस का, उन्होंने ये सारी सुनी। उन्होंने जो फारूक एच नाइक साहब थे, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो अपोजिशन की तरफ से वकील थे, तो उन्होंने भी काफी ज्यादा सवाल जवाब हुए उनके साथ। तो इसके बाद आज तो जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी फैसले पे नहीं पहुंच पाए है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि अभी तो ये अपोजिशन का हमने मौकफ सुना है, अभी गवर्नमेंट का मौकफ सुनना बाकी है। तो हम कल तक इसकी जो समाअत है वो मुलतवी करते हैं। कल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है वहां की कोर्ट का, इस पर फैसला सुनाए। अदनान हैदर जी भी हैं। अदनान जी, जो ये आर्टिकल 5 और 6 में टकराव है, ये डिसीजन पलट भी सकता है। यानी एक तरीके से जो भंग करने की सिफारिश करी इमरान खान साहब ने और उसके बाद भंग किया स्पीकर ने, उस फैसले को पलटा भी जा सकता है और कहा जा सकता है कि यह असंवैधानिक फैसला लिया है, यह फैसला नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में 2 चीजें होती हैं। पहला, कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि एक नया स्पीकर या डिप्टी स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त हो,
और उसके बाद क्या वहां पर फिर से एक बार बहुमत परीक्षण हो सकता है पाकिस्तान में? अच्छा देख लें, अब ना पिक्चर बड़ी क्लियर है इस हवाले से। पहला ये होगा कि अगर कोर्ट स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज कर देता और कह देता कि ये रूलिंग गैर आईनी थी, तो फिर मामला वहीं चला जाएगा जहां स्पीकर ने रूलिंग दी थी। मतलब पूरी असेंबली बहाल हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर वापस आ जाएंगे, कैबिनेट वापस आ जाएगी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग होगी। अब फिर मसला क्या होगा, अगर ये बात हो गई कि रूलिंग गलत दी गई है स्पीकर की जानिब से, तो स्पीकर को हटाया जाएगा उसके ओहदे से। अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के कानून में क्या है कि चेयर कौन प्रिजाइड करेगा। क्या जो कमेटी चेयरमैन होता है क्या वो प्रिजाइड करके वोटिंग कराएगा, या उसके लिए एक नए स्पीकर का इंतखाब होगा, या उसके लिए चेयरमैन सेनेट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये कानून को देखना पड़ेगा, कानून में इसकी गुंजाइश क्या है। अगर ये रूलिंग चैलेंज हो जाती है और रूलिंग को कोर्ट कह देता है कि ये स्पीकर ने गलत रूलिंग पास की है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं की, तो फिर मामला उसी दिन पे चला जाएगा जिस दिन वोटिंग होनी थी और फिर वोटिंग होगी। अब दूसरा, आप आर्टिकल 5 और 6 को जब कंपेयर करते हैं तो ये आर्टिकल 69 में है ना कि जो स्पीकर की रूलिंग है वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। यही मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर ये हुआ, और ये जो मैं मतलब अदनान जी आप बेहतर समझा पाएंगे, ये जो क्राइसिस है, हो सकता है कोर्ट एक फैसला दे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है आपकी असेंबली का वो कह सकता है कि भाई हम सदन हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सुनिएगा, एक 30 सेकंड दीजिएगा जी। अगर कोर्ट कहे कि नहीं साहब हम नहीं मानते इसको, आप शक्ति परीक्षण करा दीजिए फ्लोर ऑफ द हाउस, जो चेयर है हाउस की वो भी ये कह सकती है कि हम आपको नहीं मानते, इसीलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कह रहे हैं पाकिस्तान में। तो घूम फिर के सारा मामला सेना की ही तरफ दिख रहा है जाते हुए। नहीं, सेना इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं हो सकती। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो देयर इज नो रोल ऑफ आर्मी। कॉन्स्टिट्यूशन हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ मसला उसकी इंटरप्रिटेशन का है। मैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात करता हूं, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आप ये देखिए कि अगर कोर्ट स्पीकर की रोलिंग को इन्वॉल्व नहीं हो कर सकता या उसको चैलेंज नहीं कर सकता, तो अपोजिशन की पिटीशन अपनी जगह पे, स्पीकर की रोलिंग पे, बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन अपनी जगह पे, खुद सुप्रीम कोर्ट ने उस पे 100 मोटो ले लिया है। तो इट्स मीन सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है जब चेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का 100 मोटो लेना इस बात का सबूत था कि स्पीकर ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अब उसको डिफाइन करना बाकी है, क्योंकि स्पीकर ये कह रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में एक साजिश हो रही है, पाकिस्तान की हुकूमत को बैरूनी कुव्वतें पैसे देकर गिराना चाह रही हैं, तो लिहाजा मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ये मोशन जो है इसको रिजेक्ट करता हूं। अब स्पीकर को जस्टिफाई करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। अदनान जी रुकिए हमारे साथ, जेके त्रिपाठी जी है, पूर्व राजनयिक है। त्रिपाठी बहुत स्वागत है आपका। मैंने पाकिस्तान में इसीलिए गया अदनान जी के पास और राना अली जी के पास कि घटनाक्रम समझ लें कि जो रूलिंग है वो किस तरफ इशारा कर रही है। और देखिए जो बात है बहुत साफ है, क्राइसिस जो है अगर कोर्ट की भी रूलिंग आती है तो मुझे लगता नहीं कि जो आदमी इमरान साहब मान देंगे, आप कह देंगे कि साहब हम कोर्ट की बात क्यों माने, जब सदन में बात हो चुकी है, चेयर ने ऑर्डर दे दिया है और भंग करने की बात हुई है, तो फिर कोर्ट की बात क्यों मानी जाए। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाली स्थिति अभी भी बिल्कुल बरकरार है। त्रिपाठी जी देखिए, दो चीजें कहना चाहूंगा। पहला तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आप मेरे पदनाम में परिवर्तन कर दीजिए, भूतपूर्व राजदूत लिखिए, भूतपूर्व राजनयिक नहीं। माफ करिएगा मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा कि भूतपूर्व राजदूत लिखवाए, राजनयिक लिखा। ठीक है, मैं करेक्ट कराता हूं जी। अच्छा, दूसरी चीज अब यह है कि अगर इमरान कहते हैं या पीटीआई कहती है कि हम फैसला नहीं मानेंगे, तो जैसा कि हैदर साहब ने कहा है कि वो ये ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि कोर्ट ने कल ही वो मोटो संज्ञान लेते हुए ये डिसीजन दिया है कि ऑल द एक्शंस ऑफ स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट आर अंडर ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसको वो कर सकता है। दूसरी चीज, अगर इमरान खान को कहना होता या पीटीआई को कहना होता कि हम फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानेंगे क्योंकि फैसला उनका सही है, क्या कहते हैं, स्पीकर का, तो फिर कल उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की जरूरत ही नहीं थी। वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, मतलब कि वो मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर सकता है। किसी ने उनमें से भी नहीं कहा
सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है 69 में आप देखिए कि स्पीकर के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। प्रोसीजर को वो मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन प्रोसीजर के पीछे इंटेंशन क्या है, बोनाफाइड है मेलाफाइड है, ये देखना होगा कि आर्टिकल 5 को के आधार पर स्पीकर ने मान लिया कि ये क्योंकि स्थिति ऐसी है। हम और आप जब बात कर रहे हैं तो हम बकायदा लेफ्ट और राइट दोनों आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 दोनों दिखा रहे हैं, और दोनों में क्या क्या अंतर है और कन्फ्रंटेशन कहां पर है वो भी दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ। आर्टिकल 5 के साथ कैसे इमरान खड़े हैं और कैसे विपक्ष आर्टिकल 6 के साथ खड़ा है। आपसे पूछना चाहूंगा, मेरिट जो केस का है, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आपके हिसाब से क्या आर्टिकल 5 वाजिब है इमरान साहब का? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर्टिकल 5 जो है, आर्टिकल 5 में आपने कह दिया कि भाई देश के लिए आपकी वफादारी जो नहीं होगी उनको सजा होगी, उनको होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। अब कोई वफादार है या नहीं इसका डिसीजन कौन करेगा? इसका फैसला स्पीकर नहीं करता। इसका फैसला जो है, ये लीगल पॉइंट है, इसका फैसला कोर्ट करेगा। कोर्ट में जाने से पहले कभी भी देखिए कोर्ट ये देखे कि 7 तारीख से लेकर 27 तारीख आर्टिकल 5 के साथ साथ देखिए दो चीजों का जिक्र वो और कर रहे हैं। एक जो बाहर से चिट्ठी आई है, आपने देखा होगा, उस चिट्ठी को लेकर चल रहे हैं साहब ने कहा साहब ये चिट्ठी देख लीजिए, यही प्रमाण है, पहला। दूसरा वो कह रहे हैं कि साहब मैं अमेरिका परस्त नहीं हूं और अमेरिकी ताकत मुझको हटाना चाहती है। इन दो बुनियादों पर आर्टिकल 5 इमरान का टिका हुआ है। देखिए ये दो जो एलिगेशंस हैं, ये दो एलिगेशंस लॉ में टेनेबल नहीं, आपको लीगल प्रूफ देना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसको ठीक है तिवारी, आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। कल पीटीआई संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, इमरान खान की अध्यक्षता में होगी ये बैठक में टिकट बंटवारे पर चर्चा भी होगी। यानी एक तरफ लंबित मामला है कोर्ट में और दूसरी तरफ टिकट बंटवारे यानी चुनाव की तैयारी की बैठक इमरान खान ने बुला ली। त्रिपाठी आपके पास वापस आओ, एक छोटा सा रिएक्शन अदनान से लेते हैं। अदनान, अभी तो कोर्ट ने फैसला दिया ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत प्रोएक्टिव रोल में है इमरान खान। हमने जो बाइट उनकी सुनी, वो कह रहे थे कि मैं खुद इंटरव्यू लूंगा किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, और कल ही संसदीय दल की एक बैठक भी बुला ली है आगे टिकट बंटवारे को लेकर। यानी वो एक दूसरे मोड में चल रहे हैं। देखिए, जो इमरान खान साहब की गुज़श्ता हफ्ते आर्मी चीफ से मीटिंग्स हुई थी ना, उसमें इमरान खान साहब ने मेंटली प्रिपेयर कर लिया था खुद को कि उन्होंने क्या करना है। ये जो कल एक्ट हुआ, आप जरा नोट करिए, कोई लगभग 22 मिनट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन रिजेक्ट होता है और इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। प्राइम मिनिस्टर खिताब करते हैं, असेंबली डिसॉल्व करते हैं, समरी मूव करते हैं, प्रेसिडेंट समरी पे साइन करके पाकिस्तान की असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनली डिसॉल्व कर देता है। ये 4 बड़े काम होते, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अपने घर में 12 जजेस को बुला के मीटिंग भी कर लेते हैं। ये सारा कुछ हो रहा है 1-1.25 घंटे के अंदर। तो ये सारी चीजें इमरान खान साहब प्री प्लान कर रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने पंजाब की जो अपनी तंजीम थी उसको बहाल किया, उसकी कमेटी बनाई। पंजाब एक बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, बड़ा अहम पॉलिटिक्स में उसका रोल रहता है पंजाब का, तो उनकी सारी तंजीमें तहलील हो चुकी थी। खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक दिन पहले हफ्ते वाले दिन वो कमेटी बहाल कर दी जो कि तंजीमी कमेटी थी। खान साहब अपोजिशन से दो कदम आगे चल रहे हैं। ठीक है, उन्हें पता है प्रोसेस और एक अच्छे नेता का ये होता है। ठीक है, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान जी भी हैं। कादियान सर, ये जो पूरा घटनाक्रम है, एक तरफ इमरान की चुनाव को लेकर तैयारी, टिकट बंटवारे पर चर्चा, दूसरी तरफ कोर्ट की प्रोसीडिंग, तीसरी तरफ विपक्ष का आर्टिकल 6 को आगे बढ़ाना, क्राइसिस ज्यादा है पाकिस्तान में? देखिए, मोटे तौर पर तो मैं नॉन एक्सपर्ट एक कमेंट दूंगा। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि खिलाड़ी और पॉलिटिशियन कभी अपनी मर्जी से मैदान नहीं छोड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। इमरान खान तो दोनों हैं, खिलाड़ी भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। जिस चिट्ठी का वो दावा दे रहे हैं, समाचार ये है कि पीटीआई के बहुत सारे लोग भी उस पर यकीन नहीं करते कि भाई ये वाकई
विपक्ष ने अमेरिका के कहने पर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की थी। हालात पेश थी, सबूत नहीं है। 7 तारीख को आप कहते वो चिट्ठी आई है, 8 को नो कॉन्फिडेंस मोशन। विपक्ष को भी टाइम लगा होगा, आपस में मिले होंगे, डिसाइड किया होगा। दूसरा, अमेरिका ने साफ किया है कि एक जूनियर ऑफिशियल के एक इनफॉर्मल गैदरिंग में कुछ बोल देना स्टेट की पॉलिसी नहीं हो जाती। तो इमरान तो आज के दिन खुदगर्जी के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों पर भी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी आपने आर्टिकल 5 और 6 की बात करी, जहां मैं समझता हूं 5 ये कहता है कि अगर हर पाकिस्तानी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के लिए लॉयल्टी होनी चाहिए, अगर उस पर कोई दखल डालता है तो वो लॉयल्टी के खिलाफ है। वो अमेरिकन का दखल मानते हैं कि विपक्ष तो अमेरिकन के कहने पर कर रहा है, इसलिए आर्टिकल 5 का ये उल्लंघन है। आर्टिकल 6 से कहता है अगर कोई पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करेगा तो वो ट्रीजन माना जाएगा। नहीं, मैं राज साहब दूसरी एक चीज समझना चाहूंगा आपसे। एक जो नैरेटिव बिल्ड किया है इमरान खान ने पिछले 10 दिन के अंदर, वो एक स्टैंड लिया है अमेरिका के खिलाफ और इस स्टैंड पर कायम है। पहले नाम नहीं ले रहे थे, उसके बाद नाम लेकर बोला है, चिट्ठी पकड़कर बोला है और कहा मैं नहीं बिकूंगा, आप बिक सकते हैं अमेरिका के हाथों। और दूसरी तरफ सेना है, जो सेना अपने रिश्तों को, अमेरिकी सेना के साथ जो रिश्ते हैं उसको प्रोटेक्ट करने में लड़ी। यहां से एक नए पाकिस्तान को भी हम देख रहे हैं। एक लीडर ऐसा भी है, मतलब ये कहना पड़ेगा आपको, जो अमेरिका परस्त नहीं है। वो साफ डंके की चोट पे कह रहा है कि हाँ मॉस्को गए थे तो गए थे। वो साफ कह रहा है कि मैं अमेरिका परस्त नहीं हूं, अमेरिका से नहीं डरता हूं। उन्होंने एक लाइन ले रखी है और डिफेंडिंग आदमी कौन है? वो खुद सेना है। अब तक ऐसा नहीं होता था, अब तक सेना फ्रंट फुट पे खेलती थी, पॉलिटिशियन बैक फुट पे खेलता था। देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी दोनों अभी तक आर्मी के कहने से चलती आई है। या तो आर्मी चलाती है या वो उसको चलवाती है। कल अगर आप जनरल बाजवा का बयान देखें, उन्होंने इस दरार को पूरा करने की, कवर करने की कोशिश की है। उन्होंने एक सिक्योरिटी कोई उनकी मीटिंग हो रही थी, उसमें कहा भी है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोस्ताना ताल्लुक बना के रखना चाहता है। उन्होंने भारत के बारे में भी कहा, अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भारत का जिक्र किया था कि वो भारत से भी नए रिश्ते बना के चलना चाहते हैं। और एक समाचार ये भी है कि उन्होंने कहा वो भारत से जब कंसेशन मांगेंगे तो वो 370 को हटाने के बारे में नहीं मानेंगे, जो कि इमरान खान जहर उगलते थे। वो ट्रेड के बारे में कंसेशन, जो एक बड़ी समझ बूझ की बात है। आज के दिन पाकिस्तान को अगर कोई जरूरत है अर्जेंट, वो इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की है। ठीक है, तो ठीक है राज सर, आपको रोक रहा हूं। एक मिनट राज सर, एक सेकंड, इस पॉइंट पे वापस आऊंगा। एक बार कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ, उनको भी जोड़ लेते हैं। शैलेंद्र सर, बात आर्टिकल 5 की है, आर्टिकल 6 की है, पाकिस्तान की है, क्राइसिस की है, और साथ ही साथ बात है कि हिंदुस्तान इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देख रहा है। अस्थिरता है श्रीलंका में भी, आपने देखा जो अस्थिरता है, क्राइसिस है, वहां पर पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है। पाकिस्तान में भी क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है। हिंदुस्तान को इस वक्त कैसे बिहेव करना चाहिए? देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान खान आए चाहे शहबाज शरीफ आए और मेरी तरफ से चाहे बिलावल भुट्टो साहब आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसका जरूर फर्क पड़ता है। ये हमारा वो पड़ोसी देश है जो जब भी कभी अप्स एंड डाउन्स में जाएगा तो उसकी लहर का फर्क हम तक भी आएगा। मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया कर इसे पाकिस्तान बैशिंग ना समझे, इसे बिल्कुल जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वर्ड टू वर्ड ले। इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, इट्स ओनली सिंपल इवैल्यूएशन। पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक तरीके का इनएक्सपीरियंस है, क्योंकि ट्रेजेडी ये रही है पाकिस्तान की कि वो ज्यादातर फौजी रूल में रहा है, और उस वजह से ये मेरा कहना नहीं है, ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस का कहना है, पूरी वर्ल्ड का कहना है। शैलेंद्र सर, आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, माफी के साथ 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। आप सभी मेहमान हमारे साथ रहिए, सिर्फ 30 सेकंड में वापस आएंगे। एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हम वापस अपने पैनल की तरफ चलते हैं। शैलेंद्र सर, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बात कहना चाहते थे, और मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान के जो साथी हैं वो, जैसा आपने रिक्वेस्ट करी, कि वो वर्ड बाय वर्ड ही लेंगे। शैलेंद्र सर।
देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, उन्होंने तो जो फायर करना था अब कर दिया। मुझे लगता है अब आएगा करेज ऑफ कन्विक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डिलीवर कर पाएगा, वो डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने का? आप आर्टिकल 5 की बात करिए, 6 करिए, अब तो वो तो फायर हो गए हैं 5 और 6। अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे लेगा। हाँ। क्या वो जस्टिस डिलीवर करते समय डेमोक्रेटिक सेटअप का एक इज्जत रखनी पसंद करेगा? मैं कहता हूँ बात हो रही है कि यूएस को ब्लेम किया जा रहा है कि चलिए जी आउटसाइड इंटरफेरेंस है। मैं मतलब पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो हमारे हैं, आई एम वेरी श्योर ये एग्री करेंगे, पाकिस्तान कब यूएस के इन्फ्लुएंस में नहीं था पिछले 70 साल में? आज कोई पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, आगे बात जहां तक नहीं सर, मैं इस पर थोड़ा सरप्राइज हूं और मैं इसको शैलेंद्र सर आप ही के पास हूं, आप ही सर सिर्फ समझने के लिए। शैलेंद्र सर, किसी ने इतना वोकल लाइन नहीं ली थी सर अमेरिका के खिलाफ जितनी इमरान ने ली है, और डंके की चोट पे ली है, और कह रहे हैं कि साहब ये साजिश है अमेरिका की। मैं यही कह रहा हूं कि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेटेड कमेंट्स, फॉरेन रिलेटेड सोच विचार किसके होने चाहिए? सरकार के होने चाहिए, कंट्री के होने चाहिए, आर्मी के होने चाहिए, या इमरान खान के होने चाहिए? आपको 4 साल लगे आज ये रियलाइज करने में इमरान खान साहब कि शायद आपकी कंट्री के रिलेशन यूएस से इतने खराब है कि वो आपकी सरकार डिस्टेबलाइज कर देंगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्टूपिड एक्सक्यूज। एंड बाय द वे, उस आर्टिकल 5 में ये भी है कि आपको अगर इस तरह की कोई सिचुएशन लेते हैं तो आपको इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए। यहां तो बड़ी तेजी से काम हो रहा है, मिनटों में एक मोशन को आपने रूल आउट कर दिया, आपने मिनटों के अंदर डिसॉल्व कर दी। ठीक है, प्रेसिडेंट ने एक्सेंट भी दे दिया। एक सवाल और जहन में आता है, जेके त्रिपाठी जी के पास चलेंगे, आ रहा हूं शैलेंद्र सर, त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। त्रिपाठी, देखिए वहां बाजवा साहब ने तो बहुत साफ कह दिया कि हमारे रिश्ते अमेरिका से अच्छे हैं। इमरान खान ने यह भी कह दिया कि साहब अमेरिका हमारी सरकार गिरवाना चाहती है। लेकिन उस थोड़े दिन पिक्चर आप रिवाइंड करिए, इमरान खान रूस गए थे, मॉस्को गए थे, वहां जाकर उन्होंने ट्वीट भी किया था। उस वक्त मॉस्को और यूक्रेन आमने सामने था। रूस की भी तो कोई भूमिका होगी। वो शख्स जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है अपने देश में, वो शख्स जो मॉस्को से होकर जाता है और उसकी सरकार गिरने वाली है, रूस की भी तो कोई कूटनीतिक एक स्टैंड होगा, या आपको लगता है कि रूस सब चीजों से बिल्कुल परे है? देखिए, मेरे ख्याल से न रूस का कोई स्टैंड होगा, न रूस को अभी इतनी फुर्सत है यूक्रेन में इतना फंसा हुआ है और सैंक्शन में कि वो ये करे। वैसे भी मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह की बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि आप थोड़ा और रिवाइंड इसको करें। हाँ। रूस से भी पहले तो 3 साल पहले तक तो इमरान खान ट्रंप के साथ बड़ी गलबैयां डाले हुए थे। तब तो इमरान खान के लिए अमेरिका सही था। उसका अभी भी 7 तारीख को जब ये चिट्ठी की बात जाहिर हुई है, उसके 2 दिन बाद उजरा जोया पाकिस्तान अमेरिका की असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी आई और आपके विदेश मंत्री उनका बड़े गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है कि आपके अमेरिका के खिलाफ है। अभी भी पाकिस्तानी आर्मी इसलिए अमेरिका को वो कर रही है कि अमेरिका से उन्हें हथियार चाहिए। अभी पाकिस्तान रोता रहा। ये इमरान खान का नजरिया सिर्फ बाइडेन के आने के बाद से बदला, जब बाइडेन ने उनका फोन तक लेने की वो नहीं की, कर्टसी दिखाई, और तब से उनकी बात तक नहीं हुई, तब से इमरान खान का नजरिया बदला। और ये अभी जो कर रहे हैं, ये तो सिर्फ ये है कि हारे हुए को, गिरते को, डूबते हुए को तिनके का सहारा, कुछ भी इधर उधर की बात करके अपने को सच्चा दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, राना अली जुहैब साहब के पास चलते हैं। जुहैब साहब, आपने पैनलिस्ट सुना, लोग अपनी अपनी फील्ड के बहुत मास्टर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। लोगों का ये मानना है कि एक जो अंदरूनी हालात पाकिस्तान में बने, खासतौर से इकोनॉमी को लेकर, वो एक बड़ा थ्रेशोल्ड था इमरान खान के लिए।
देखें, इकोनॉमी की अगर आप बात करें तो इमरान खान की बैड लक ये हुई कि जैसे ही उन्होंने गवर्नमेंट में आए 2019 में कोविड ने पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। तो कोविड की वजह से तो ये इकोनॉमी ऊपर नीचे तो पूरी दुनिया की हुई है। इसमें पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है कि जो सर्वाइव इस चीज को लेके टेंशन में है। ये सारी दुनिया ही इस टेंशन में है। जो अंदरूनी हालात इस वक्त बने हुए हैं, कहीं ना कहीं पे मैं इमरान खान साहब की ये जो लेटर गेट वाली एक जो मामला चल रहा है, मैं शायद अपने तौर पे उनको इस चीज को मानता हूं कि हाँ जी वाकई इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। उसकी जो मिसाल है वो अगर आप आज हिंदुस्तान टाइम्स की खबर देख लें आपके अपने ही मुल्क की, तो जिन पर इमरान खान साहब ने जो असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी हैं साउथ और सेंट्रल एशिया के डोनाल्ड लू जो है, जिसका उन्होंने जिक्र किया है कि ये बंदा था जिसने हमारे एम्बेसडर के साथ मुलाकात की और मुलाकात में उसने हमें धमकी दी जो वो लेटर जो चला। अब उसी बंदे से आज हिंदुस्तान टाइम्स का जर्नलिस्ट क्वेश्चन करता है और वो कहता है कि रुकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट पाकिस्तान से, कल पीपीपी केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक होगी। बिलावल भुट्टो ने पीपीपी की बैठक बुलाई है। बैठक में संसद भंग को लेकर चर्चा भी होगी। यानी बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ बिलावल और दूसरी तरफ इमरान खान, दोनों ने अपनी अपनी पार्टीज की बैठक कल बुलाई। अदनान हैदर जी के पास चलते हैं। अदनान हैदर जी, लगातार और पॉलिटिकल सरगर्मी जब तेज होती है तो राजनीतिक दल अपनी बैठकें बुलाते हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक आप मुझे बात कंप्लीट करने एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, क्योंकि ये एक अपडेट आया है, एक अपडेट आया है जोएब साहब, एक अपडेट आया अदनान जी से। अदनान जी, जब राजनीतिक उठापटक है तो बैठकों का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन सियासी जो गलियारे हैं पाकिस्तान के, वो क्या कह रहे हैं? इमरान बचेंगे या फिर जाएंगे? एक बात तय हो चुकी है कि खान साहब ने जो शॉट खेला है वो अपनी मर्जी से नहीं खेला, और जिनकी मर्जी से खेला है वो कहीं ना कहीं खान को सपोर्ट जरूर कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल में, अगर मेरा आप जाती ओपिनियन पूछते हैं, तो मेरे ख्याल में खान ये जो रूलिंग दिया स्पीकर ने, ये कायम रहेगी और नए इलेक्शन होंगे और नए इलेक्शन डिसाइड करेंगे कि अगला कौन आता है। और आज जो सूरत हाल है, आज पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान को जब कंपेयर करते हैं तो इमरान खान आज भी टॉप पर आता है। पिछले एक महीने में जो भी उसने सियासी कार्ड्स खेले हैं, ही इज ऑन टॉप, क्योंकि अमेरिकन जो कार्ड है वो रजिस्टर्ड करा गया। असल बात यह कि टारगेट अचीव हुआ कि नहीं, खान ने टारगेट अचीव किया, ये बात की बात है। डिप्लोमेटिक केबल की वर्थ क्या है, लीगल स्टैंडिंग है कि नहीं है, वो सच था कि झूठ था। जैसे कल चीफ जस्टिस ने कहा भाई स्पीकर ने तो रूलिंग दे दी, क्या स्पीकर ने पूछा था कि सबूत कहां हुए, कुछ साबित हुआ नहीं हुआ, किसने थ्रेट किया था, किसने फंडिंग की थी, ये बात की बातें हैं। खान का टारगेट देखो, पॉलिटिकल कंट्रीज में, देखिए मैं इंडिया को बड़ा एडमायर करता हूं इस हवाले से कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ा। मतलब एक बड़ा स्टैंड तो आपको नेहरू जी दे गए थे, नेहरू जी के बाद थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुए, उसके बाद 90s में देखें इकोनॉमी बेहतर हुई, 90s में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आपकी पॉलिटिक्स में आए, तो इन सारी चीजों को स्ट्रेंथन किया। मुझे बड़ा खुश साहब, वक्त की थोड़ी कमी है। आप पाकिस्तान से जुड़े और राणा अली साहब भी थे, कर्नल शैलेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान, और जेके त्रिपाठी जी पूर्व राजदूत हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आप सबका देश का सवाल में आने के लिए, और कोशिश हमने करी समझने की कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। राजनीतिक उठापटक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है, और इमरान खान खुलेआम खड़े होकर अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। सेना अमेरिका के साथ है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कल फिर शुरू होगी। सारे अपडेट्स आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पे। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए।